जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी आपकी कामयाबी होगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छा। आज की सुबह हो गई थी लगभग 5:30 बजे, और रेगुलर रूटीन के साथ मैंने अपना मॉर्निंग का काम खत्म करा, और उसके बाद मुझे जाना था कहीं बाहर। उससे पहले मुझे 2-2.5 घंटे मिल गए थे, क्योंकि मुझे सुबह की अपनी मॉर्निंग स्टडी कंप्लीट करनी है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर स्टडी हो जाती है, फिर कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मैंने मैथ कंप्लीट किया, और मैथ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा हिंदी वाला पोर्शन पढ़ा, और उसके बाद फिर से जो मैंने मैथ पढ़ा उसी के सॉल्यूशन को मैंने रिवाइज कर लिया। क्योंकि जो पढ़ा है वो उसको रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। तो कहीं बाहर जाने वाले हैं, वहीं पे खाना वगैरह सब खाएंगे, लेकिन घर से में जब तक आप निकलते हैं तब तक अगर आपके 2 से 2.5 घंटे भी कंप्लीट हो जाते हैं तो घर से बाहर निकलने में अपने आप में रिग्रेट नहीं होता है कि भाई आज नहीं पढ़ पाए, या आके पढ़ पाएंगे या अभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मॉर्निंग में फिर मैंने सोचा कि अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करूं और उसके बाद फिर निकलूं घर से बाहर। तो आप सब भी कैसे होंगे? उम्मीद तो यही है कि अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं हमारी पढ़ाई की, तो अभी अक्टूबर में थोड़ी सी कम अच्छी हो पाई। रीज़न वही था कि अक्टूबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके बाद दिवाली पे भी बहुत सारे काम हो गए, करवा चौथ, भाई दूज, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन फाइनली अब फिर से अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से स्टार्ट तो पहले से कंटिन्यू चली रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से स्टार्ट मैंने फिर से कर दिया है। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, और नाइट अभी मैं आज या फिर कल से नाइट स्टडी भी स्टार्ट करूँगी। तो मैं दिन में नहीं पढ़ के रात में पढ़ना स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर नाइट में पढ़ेंगे तो रात में हमारी पढ़ाई थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और बात करते हैं कि आज की, तो मैं सुबह सुबह आज कहाँ जाने वाली हूँ ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। उसके पहले क्योंकि साड़ी वेयर किया, क्योंकि घर में तो कभी साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता, लेकिन बाहर जाते हैं तो पहनना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ पे तो एक अजीब सा रिवाज है कि सबके घर में जाना पड़ता है, परिवार वालों के यहाँ पे। तो वो सब अभी स्टार्ट करना है कि यहाँ जाना वहाँ जाना है। उससे पहले अपने मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में जो भी मेरे काम है वो ख़त्म करूँ, उसके बाद जा पाऊँ। तो क्योंकि ये दिमाग है और यहाँ पर बहुत सारे हेडेक तो होते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और जो भी चल रहा है उस सबको लाइफ में इग्नोर करिए। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। सब कुछ फेस करने के बाद ही हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है, लेकिन जो न्यू है उनको बता देती हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई में हिंदी मूल विधि का बहुत अच्छा पोर्शन है, और हिंदी का तो एक पूरा अलग ही सेशन है। तो मैंने हिंदी भी पढ़ लिया था सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ के जाएंगे तो वो माइंड में रहेगा, और आके उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आज मैं जहाँ जाने वाली थी वो है ये, मैं जा रही हूँ अपने गुरु के द्वार पे, और वहाँ पर आज मतलब सारी चीज़ों के दर्शन होने वाले हैं। जैसे जो जितने भी शुभ चीज़ें होती हैं, गोधूल, चंदन, भगवान की मूर्ति, ग्रंथ, मतलब सारी चीज़ें शुभ दर्शन। क्योंकि दिवाली के 2 दिन बाद यहाँ पे बैसता वरस यानी न्यू ईयर मनाया जाता है। तो न्यू ईयर वाले दिन अगर शुभ चीज़ों के दर्शन करते हैं तो आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। तो वही आज हम लोग दर्शन कर रहे थे, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए साथ साथ। क्योंकि यहाँ पे तुलसी की माला, शंख, चरणोपादिका जल, गंगा जल, मतलब जो भी यमुना की धूल, मतलब सारी चीज़ें, मतलब गौ धूल, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबके दर्शन यहाँ पे मैंने करी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहीं पे अपना थोड़ा सा विश्राम किया, और वहाँ पे ध्यान किया। और जो भी हम अब जैसे नाम जप करते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे नाम जप किया। नाम जप करने के बाद दर्शन करे, और दर्शन करके फिर वहीं पे खाना पीना खाया, और खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग घर रिटर्न आ गए थे। तो शाम को भी आके हमने थोड़ा सा अपना जीएस वाला पोर्शन पढ़ लिया था। तो अगर कहीं जाते हैं और घर आके भी पढ़ लेते हैं, या फिर घर से जाने से पहले भी पढ़ लेते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। क्योंकि भाई हाँ, पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही है। लेकिन कहीं जाते हैं और पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, उस दिन ऐसा लगता है कि भाई मैं मतलब ना ही कहीं जाऊं तो अच्छा है। क्योंकि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। आप लोग को पता है कि यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से आपके जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो वो बहुत अच्छे से सॉल्व होने के बाद, आपके यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं बनता है। जब फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल जब रिजल्ट आता है,
तो भाई बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है और टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी बस कभी भी एग्जाम आ सकता है दिसंबर के बाद या दिसंबर में भी, क्योंकि सभी लोग इतना ज़्यादा फोर्स भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग तो ट्विटर कर रहे हैं। भाई मैं उन लोगों को कहूँगी थोड़ा सा वेट करिए, और एग्ज़ाम जितना लेट हो उतना हम सब के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है प्रिपरेशन का। और वैसे भी हम उनमें से हैं जो वैकेंसी आने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करे हैं। बाकी लोग जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो लकीली वो बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा, पर हमारा सबका क्या।